दुनिया भर में इस वक्त इजराइल और चरमपंथी समूह हमास के बीच चल रहे युद्ध की बातें हो रही हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागकर पुरानी जंग को फिर से शुरू कर दिया है। इस जंग का अंत कब होगा और इसके क्या परिणाम होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इस लड़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल और फ़िलिस्तीन की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। इजराइल में हमास के हमले को एक हफ्ता हो गया और युद्ध दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। इजराइल की तरफ से लगातार गाज़ा में हवाई हमले किए जा रहे हैं। अभी तक हमास की तरफ से बंधकों को रिहा करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और दिन ब दिन यह संकट गहरा होता जा रहा है। इजराइल की सेना ने गुरुवार को गाज़ा में संभावित ज़मीनी हमले की तैयारी कर ली है। फ़िलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की तरफ से पिछले शनिवार 7 अक्टूबर को इजराइल पर चौंका देने वाला हमला किया गया था। युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन मिडल ईस्ट की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उनके दौरे से अलग अब रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी इजराइल आने वाले हैं। अब तक इस जंग में दोनों तरफ से कम 2,800 लोगों की मौत हो चुकी है और कई हजार लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली सशस्त्र बलों ने गाज़ा पर लगातार हवाई हमले किए। लापता अमेरिकियों का पता लगाने और अमेरिकी बंधकों को मुक्त कराने के मिशन पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन यहां पहुंचे हैं। उन्होंने इजराइल के साथ मीटिंग के बाद हमास के हमले की निंदा भी की है। बंधकों की रिहाई के लिए वैश्विक प्रयास शुरू किए गए हैं, जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों सहित विदेश नागरिक और अन्य नागरिक भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता पर दबाव डाल रहा है। ब्रिटेन अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र और यूरोपीय संघ से मुक्त मार्ग प्रदान करने के लिए मध्य पूर्व के देशों से बातचीत भी कर रहा है। अमेरिका ने सऊदी अरब पर बंधकों की रिहाई के लिए हमास से बातचीत करने पर दबाव डाला है। इजराइल द्वारा गाज़ा पर हवाई हमले शुरू करने के बाद 447 बच्चों और 2048 महिलाओं सहित कम से कम 1,417 फ़िलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों सहित विदेश नागरिकों के साथ साथ इजरायली के अपहरण के अलावा कई सैनिक और निर्दोष नागरिकों की भी मौत हो गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री आज इजराइल में इजराइल के लिए समर्थन दिखाने के मकसद से लॉयड ऑस्टिन शुक्रवार को इस देश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इसके एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। नेतन्याहू ने कहा कि ब्लिंकन का दौरा अमेरिका का इजराइल के लिए पूर्ण समर्थन का ठोस उदाहरण है। वहीं ब्लिंकन ने कहा वह अपने साथ यह संदेश लेकर आए हैं कि इजराइल इतना ताकतवर है कि खुद अपनी रक्षा कर सके, लेकिन जब तक अमेरिका है उसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर कदम पर अमेरिका उनके साथ है। दूसरी ओर सीरिया की सरकारी मीडिया की तरफ से बताया गया कि गुरुवार को दमिश्क और उत्तरी शहर के कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को इजराइल ने निशाना बनाया है। इससे उनके रनवे क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी सना ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ। इजराइल की सेना ने इन संबंध में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हमास के घातक हमलों के बाद सीरिया पर यह हमला इजरायली हमला है। हवाई हमले उस दिन हुए जब ईरान के विदेश मंत्री क्षेत्र के असदर हालत पर चर्चा के लिए सीरिया आने वाले थे। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इजरायली बंधकों की अदला बदली करना अभी जल्दबाजी होगी, जिन्हें आतंकवाद समूह ने 7 अक्टूबर को यहूदी राष्ट्र पर अचानक हमला करने के लिए बंदी बनाया था। बुधवार को दोहा से CNN से बात करते हुए इज़्ज़त अल-शेख ने कहा, हम इस मुद्दे पर तभी चर्चा करेंगे जब हमारे लोगों के खिलाफ इजरायली आक्रमण खत्म हो जाएगा। संगठन ने इस बात से इनकार करते हुए इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमले को अंजाम देने में हमास को ईरान या लेबनान में हिजबुल्लाह से कोई मदद मिली थी। भारत में इजराइल के महावाणिज्य दूत कोबी सोशानी ने शनिवार को कहा कि इजराइल पर हमास द्वारा किए गए रॉकेट हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में वास्तव में अहम है।
शोशानी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में आज भारत सरकार का रुख महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी एक वैश्विक नेता हैं और एक राज्य और एक मित्र और एक भाई के रूप में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इजराइल की संप्रभुता पर हमला स्वीकार नहीं है। इससे पहले हमास द्वारा किए गए रॉकेट हमलों पर इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत की संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार के साथ हैं। पीएम मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तो लेकिन जंग अभी भी जारी है। अब देखना ये होगा कि ये जंग वक्त के साथ साथ आखिर क्या मोड़ लेती है।